नाज़रीन, आज का वाकया दिल को हिला देने वाला और ईमान को ताज़ा करने वाला है। ये वो लम्हा था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार गुस्ल दिया जा रहा था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में मुझे वसीयत फरमाई थी कि ए अली, मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म मुबारक पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नबी ना हो जाएगा। नाज़रीन, ये सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो पर एक अजब कैफियत तारी हो गई, मगर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुस्ल की तैयारी की। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देना शुरू किया तो एक ऐसा मौजज़ा जाहिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर खुद ब खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो लम्हा कितना दर्दनाक और रूह को लर्जा देने वाला था, जब मदीना की गलियों में घबराहट का आलम था, जब हर आंख अश्कबार थी, जब हर दिल बेकरार था, जब सहाबा की जमात गोया यतीम हो चुकी थी। मुअज्जिन जब अजान दे रहा था तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर रुक गया, आवाज भर गई, लब कांप गए और पूरा मदीना खामोश हो गया। हवाएं सिसकने लगी, फजा में एक सन्नाटा छा गया, दिलों पर गम का बोझ था, आंखों में आंसू और जबानों पर सकता। ये वो लम्हा था जब आफताब रिसालत गुरूब हो चुका था, जब महबूब खुदा रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। दिल को चीर देने वाला वो मंजर था कि सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे जरी सहाबी भी तलवार निकाल के कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हो सकता, वो तो बस अभी आराम फरमा रहे थे। मगर फिर वो लम्हा आया जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, बोसा दिया और फरमाया, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की थी वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जिसने अल्लाह की इबादत की थी वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये अल्फाज गोया कायनात में गूंज गए और मदीने के दरो दीवार रो पड़े। नाजरीन, वो सिर्फ एक हस्ती का विसाल नहीं था, बल्कि रहमत, मोहब्बत, अदल, सच्चाई और रोशनी के सूरज का गुरूब था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के सरहाने बैठी हुई थी कि एक शख्स ने आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुआ। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ये वो लम्हा था जब जन्नत से एक फरिश्ता इजाजत लेकर आया था और दुनिया आखिरी नबी के फिराक में ससक उठी थी। नाजरीन, ये वो लम्हा था जो जमीन और आसमान को हिला देने वाला था। वो घड़ी जब रहमते दो आलम, फख्रे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक नासाज थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दो, क्योंकि मेरे बगैर कोई इशारा कार नहीं है। नाजरीन, ये सुनते ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आंखें खोली और सैयदा फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो तुम किस से गुफ्तगू कर रही हो? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मलकुल मौत है, उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। नाजरीन, इतना कहना था कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए और आते ही निहायत अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या अमीन अल्लाह। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मुझे इस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले मैंने कभी किसी से इजाजत तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से इजाजत नहीं मांगूंगा। नाजरीन, इसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने दोज़ख के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के एहतराम में दोज़ख की आग बुझा दो, और जन्नत की हवाओं को फरमाया कि तुम सब महक उठो, तुम्हारे झोंकों में खुशबू भर दो। फरिश्तों को हुक्म हुआ
کہ रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए सफ बस्ता खड़े हो जाओ। नाजरीन, जिब्राईल अमीन ने मजीद अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये पैगाम दिया है कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए। और फिर फरमाया कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी उम्मत पर आपके तुफैल ऐसी बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये वो लम्हा था जब जमीन गम से लरज़ गई, आसमान अदब से झुक गया और कायनात ने अपने महबूब अज़ल को सलाम अकीदत पेश किया। नाजरीन, ये वो लम्हा है जिसे सुनकर भी दिल कांप उठता है। ये कायनात के सरदार रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो अपना काम करो। मलिकुल मौत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म हुआ है कि अगर आपकी मर्जी हो तभी रूह मुबारक कब्ज करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो मलिकुल मौत ने रूह अतहर कब्ज करना शुरू कर दी। नाजरीन, इस वक्त मौत की सख्ती के आसार जाहिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु के मुबारक पेशानी पर पसीना आ गया। सकरात की तकलीफ शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मौत की तकलीफ बहुत सख्त होती है। ए अल्लाह, तू ही मौत की तकलीफ को आसान करने वाला है। नाजरीन, एक मिट्टी के प्याले में पानी रखा गया। मौत की घबराहट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस पानी में हाथ डालते, चेहरा अनवर पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत तकलीफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलिकुल मौत, अपना काम पूरा करो। नज़ा की तकलीफ बढ़ती गई, यहां तक कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब में अपना चेहरा फेर लिया। नाजरीन, ये मंजर देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, क्या उस वक्त मेरा चेहरा तुम्हें अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने मन फेर लिया? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रो पड़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं किस दिल से आपकी नज़ा की तकलीफ को देख सकता हूं। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब जमीन साकित हो गई, आसमान झुक गया, फरिश्ते अदब में कतार बनाकर खड़े हो गए और कायनात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कह रही थी। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब कायनात की सांसें थम गईं, फरिश्ते खामोश खड़े थे और रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद थे। नज़ा की सख्तियों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, नमाज की हिफाजत करना, नमाज को कभी मत छोड़ना। नाजरीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर उम्मत के लिए दर्द भरे अल्फाज आए। फरमाया, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, यानी ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इस वक्त रूह मुबारक सीने तक पहुंच चुकी थी, नीचे का हिस्सा बेजान हो चुका था, मगर लबों पर उम्मते गुनाहगार की बख्शिश की दुआ जारी थी। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आपकी उम्मत की इतनी मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए मेरे महबूब, मैं आपसे 1000 दर्जे ज्यादा आपकी उम्मत पर मेहरबान हूं। आप अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ को आसान कीजिए। नाजरीन, ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर इत्मीनान की झलक आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हो गया, अब मुझे अपने रब के पास बुला लीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हुई और मुबारक पेशानी पर मश्क जैसी खुशबू वाला पसीना चमकने लगा। नाजरीन, ये रात का वक्त था, हुजरा मुबारक में तेल खत्म हो चुका था, चिराग बुझने के करीब था। हमसाया की औरतों के दरवाजे पर जाकर कहा, अल्लाह के वास्ते हमारे चिराग में 2 बूंद तेल डाल दो, रसूल खुदा अंधेरे में वफात पा रहे हैं। नाजरीन,
कायनात के चिराग का नूर मांद पड़ चुका था, मगर उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर कलमे हक जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। फिर आहिस्ता से आपकी गर्दन एक तरफ को झुक गई और आफताब रिसालत हमेशा के लिए गुरूब हो गया। नाजरीन, जमीन साकित हो गई, आसमान झुक गया, फरिश्ते आहो बुका करने लगे और उम्मत यतीम हो गई। नाजरीन, वो लम्हा आया जिसने कायनात की फिजा बदल दी, जमीन और आसमान का रंग ही बदल गया। जब रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने परवाज की तो चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया, रोशनी ऐसी के जैसे सारा आलम जगमगा उठा हो। हिजरे मुबारक में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अहले बैत ने फौरन जान लिया कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर अपने रब के हुजूर रवाना हो चुके हैं और अब वापस नहीं आएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, मैंने मलकुल मौत की आवाज सुनी, वो रूह मुबारक को कब्ज करके जा रहे थे और रोते जाते थे, कहते जाते थे, वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, ये सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा तड़प उठी, दौड़कर अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। चेहरा अनवर देखा तो लगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून नींद सो रहे हों। पेशानी मुबारक पर पसीना चमक रहा था और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने रोते हुए फरमाया, ए मेरे वालिद, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने रब का बुलावा कबूल कर लिया, हमें छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज जबराइल अलैहिस्सलाम आपको तलाश करेंगे तो हम कहेंगे कि जिसे देखने आए हो वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। नाजरीन, फिर जब हजरे मुबारक से रोने की आवाज बाहर पहुंची तो मदीना की गलियां लरज उठीं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बेकरार होकर बेताब होने लगे। कोई अपना सर दीवार से मारने लगा, कोई जमीन पर गिरकर रो पड़ा। ये गम इतना गहरा था कि हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह अन्हो तो इसी सदमे में जान दे बैठे। नाजरीन, ये वो वक्त था जब दुनिया अंधेरे में डूब गई, मगर अर्शे इलाही पर चरागे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए रोशन हो गया। नाजरीन, वो मंजर बयान करना भी आसान नहीं जब मदीना गम के समुंदर में डूबा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनकर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो पर दीवानगी की कैफियत तारी हो गई। वो बेकरार होकर दीवानों की तरह दौड़ते हुए हुजरे मुबारक की तरफ आए और रोते हुए अर्ज करने लगे, मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो, एक नजर, बस एक नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दो। अहले बैत ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को हुजरे मुबारक में बुलाया। नाजरीन, जब उन्होंने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं तो आगे बढ़कर आहिस्तगी से मुबारक चेहरे से चादर हटाई। जैसे ही आंखों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार किया, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल मानने को तैयार न था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। नाजरीन, जब विसाल की खबर पक्की हो गई तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में यह सवाल पैदा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह गुस्ल दिया जाए, आम इंसान की तरह बरहना या कपड़े समेत। सब हैरान और परेशान थे। इसी दौरान एक रूहानी कैफियत तारी हुई, सब पर नींद का सा गलबा आ गया, सब ने अपने सर सीनों पर झुका लिए। फिर यकायक एक आवाज सुनाई दी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दो। नाजरीन, इसी हुक्म के मुताबिक हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो ने गुस्ल नबवी की तैयारी की। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वसीयत फरमाई थी कि मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म मुबारक पर जिसकी निगाह पड़ी वो नबी ना हो जाएगा। नाजरीन, जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपने हाथों से हुजूर सल्लल्लाहु को गुस्ल देना शुरू किया तो हैरत ज़दा रह गए। आप सल्लल्लाहु की जिस्म मुबारक पर किसी किस्म की मैल या गर्द नहीं थी, बदन ऐसे पाकीज़ा जैसे अभी अभी गुस्ल किया गया हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के लबों से बेसाख्ता निकल गया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पाकीज़ा है, कितने नूरानी है। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब जमीन पर गम की चादर थी,
मगर आसमान पर खुशबुओं की बारिश बरस रही थी। कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर पहुंच चुके थे। नाज़रीन, वो दिन तारीख़ इंसानियत का सबसे सन्नाटा भरा, सबसे गमगीन दिन था। वो दिन जब रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में ऐसी खामोशी छा गई कि सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। रिवायत में आता है कि कुछ सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब अपनी हथेली खोलते तो कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे तारीकी ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया हो। ये तारीकी उस वक्त तक रही जब तक हुजूर पर सल्लम की तदफीन मुकम्मल न हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो गैब से एक नूरानी आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत, यानी ए अहले बैत नबूवत, तुम पर सलाम हो। नाजरीन, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खबर मिली तो वो गम से निढाल हो गए, जमीन पर बैठ गए और रोते हुए दुआ करने लगे, ए अल्लाह, मुझे नाबीना कर दे। मेरे आका के बाद मेरी आंखों को किसी चीज का दीदार अच्छा नहीं लगता। लोगों ने हैरान होकर पूछा, तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने कहा, निगाह की लज्जत तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में थी। अब जब वो दुनिया में नहीं रहे तो मेरी आंखों में किसी मंजर की कोई चाह बाकी नहीं रही। नाजरीन, फिर वो लम्हा आया जब सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतार रहे थे। जमीन भी रो रही थी, आसमान भी, और दिलों पर पहाड़ जैसे बोझ थे। इसी दौरान एक एराबी आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गिरा, मट्टी को चूमते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि अगर कोई अपनी जान पर जुल्म करे और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह से माफी मांगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह जरूर माफ फरमाएगा। फिर रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम गुनाहगार हैं, आज हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश के लिए दुआ करें। नाजरीन, अल्लाहु अकबर। इसी लम्हे कब्र अनवर के अंदर से एक नूरानी आवाज सुनाई दी, तुम बख्श दिए गए, तुम बख्श दिए गए। नाजरीन, ये वो मोजज़ा था जो इस बात का सबूत बन गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद भी अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमा रहे हैं। उनकी दुआ आज भी उम्मत के लिए बख्शिश का जरिया है और उनका फैज कयामत तक जारी रहेगा। नाजरीन, वो लम्हा, वो साअत इंसानियत की तारीख का सबसे दिल दहला देने वाला मंजर था जब नबी रहमत ताजदारी मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मुसलमानों के जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरे बुझ गए, आंखों से खून के आंसू बहने लगे। फजा में एक खामोशी छा गई, जैसे जमीन और आसमान पर सोगदारी हो। नाजरीन, मस्जिद नबवी उस वक्त कयामत से पहले कयामत का मंजर पेश कर रही थी। कोई सहाबी हैरत और गम में मदीना की गलियों से निकलकर जंगलों की तरफ भाग गया। कोई जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की जबान गुंग हो गई। हर दिल पर एक ही दर्द की हुक्मरानी थी, अल्लाह के महबूब अब हम में नहीं रहे। नाजरीन, ऐसे में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोशी से हुजरा आयशा रजी अल्लाह अन्हा में दाखिल हुए, जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि की मुबारक पैकर खाकी आराम फरमा थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने चेहरा अनवर से कपड़ा उठाया, पेशानी मुबारक पर बोसा दिया, आंखों में आंसू भर आए, फिर चादर दोबारा ढक दी और रोते हुए फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की वजारत, आपकी जिंदगी भी पाक थी और आपकी मौत भी पाक है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अब आप पर दो मौतें नहीं आएंगी। अल्लाह ने जो मौत आपके लिए लिखी थी आपने वो चख ली, अब उसके बाद मौत आपको छू नहीं सकती। नाजरीन, फिर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो मंजर बदल चुका था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गम इत्तिराब में बेबस खड़े थे, तलवार हाथ में थी और वो बुलंद आवाज में कह रहे थे, मुनाफिकीन झूठ बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की वजारत नहीं पाए, वल्लाह आप नहीं गए। आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए, 40 दिन बाद वापस आएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे
जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब मदीना रो रहा था, आसमान लरज रहा था, मगर इसी गम के तूफान में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ईमान की शमा जलाई और पूरी उम्मत को यकीन और तसल्ली का पैगाम देने वाले वो तारीखी अल्फाज अदा किए जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों को मजबूत करते रहेंगे। नाजरीन, इस वक्त मस्जिद नबवी में गम और बेयकीनी की फिजा छाई हुई थी। हजरत उमर फारूक जज्बात में भरे हुए ऐलान कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं पाए, लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकून और वकार के साथ आगे बढ़े और फरमाया, उमर अपने आप को संभालो, बैठ जाओ और खामोश हो जाओ। फिर आप मिंबर के करीब खड़े हुए और निहायत दानिशमंदी से गुफ्तगू शुरू की। मस्जिद के तमाम हाजिरीन अब अपनी नजरें सिद्दीक अकबर पर जमा चुके थे। आपने फरमाया, ए लोगों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फिर आपने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। तर्जुमा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात है, पा जाएं या शहीद हो जाए, तो क्या तुम अपने दीन से पलट जाओगे? जो पलटेगा वो अल्लाह को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को जजा देगा। नाजरीन, ये आयत सुनकर मस्जिद नबवी में सन्नाटा छा गया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, खुदा की कसम, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आयत आज ही नाजिल हुई हो। हजरत उमर फरमाते हैं, जब मैंने ये आयत अबू बकर से सुनी तो मेरे पांव टूट गए, खड़ा रहने की ताकत ना रही, मैं जमीन पर गिर गया और मुझे यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं। नाजरीन, इसी दौरान सैयदा फातिमा गम से निढाल होकर फरमा रही थीं, प्यारे अब्बा जान, आपने हक की दावत कबूल की और जन्नतुल फिरदौस में नुज़ूल फरमाया। अब कौन है जो जिब्राईल अमीन को इस गम की खबर दे? ए इलाही, फातिमा की रूह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के पास पहुंचा दे। ए इलाही, मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की मुसर्रत अता फरमा दे। ए इलाही, मुझे रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम ना रखना। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब सिद्दीक अकबर रहमतुल्लाह ने कुरान के जरिए उम्मत को तसल्ली दी, यकीन अता किया और इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े सदमे को ईमान, सब्र और हिकमत के साथ संभाला। नाजरीन, सैयदा आयशा सिद्दीका के दिलो जान पर गम की ऐसी घटाएं छा गई थीं कि जुबान अखलाक़े पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा करने से कासिर थी। अफसोस, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बादशाहत पर फकीरी को तरजीह दी, तोंगरी को ठुकरा दिया और मिस्कीनी को कबूल कर लिया। आह, वो साहिब खुल्क़े अजीम जो हमेशा अपने नफ्स से बरसरे पैकार रहे। आह, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कभी हराम चीजों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका दरे फैज फकीरों और हाजतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता था। वो रहीम दिल, वो पाक ज़मीर जो दुश्मनों की अजियतों के बावजूद कभी गुबार आलूद ना हुआ, जिनके मोती जैसे दांत शहीद कर दिए गए मगर सबर के दामन को हाथ से ना छोड़ा, जिनकी पेशानी अनवर जख्मी की गई मगर फिर भी मुआफी और अफवो दरगुजर के सिवा कुछ जुबान पर ना आया। नाजरीन, आज वो वजूद सरमदी, वो मंबा नूर हिदायत इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। वो चेहरा जिसके दीदार से गम मिट जाते थे, आज पर्दे खाक में जा चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुस्ले मुबारक का वक्त आया तो सहाबाए कराम के दरमियान एक सवाल उठा कि क्या अल्लाह के रसूल को बगैर कपड़े के गुस्ल देना दुरुस्त होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और अजमत इस कदर बुलंद थी कि कोई शख्स आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को बराह रास्त देखने की हिम्मत न कर सका। इसी दौरान नाजरीन, एक अजीब व अजीम मौजज़ा जाहिर हुआ। अचानक तमाम सहाबा पर नींद तारी हो गई और अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया ताकि किसी की नजर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ना पड़े। हजरत अली ने गुस्ल दिया मगर ऐसा महसूस होता था जैसे जिस्म अतहर जमीन पर बिल्कुल हल्का हो गया हो, जैसे गोया वजन ही ना हो। और नाजरीन, जहां जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को हरकत दी जाती,
वहां से ऐसी खुशबू फूटती जो पहले कभी किसी ने महसूस न की थी। वो खुशबू जन्नत की खुशबू थी, रहमत की खुशबू थी और नबूवत के खातम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से निकलने वाली वो आखिरी खुशबू थी जो आज भी मदीने की फजाओं में बसी हुई है। सबसे बड़ा मौजज़ा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने वाले सहाबा कराम ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को पलटाने की जरूरत पेश नहीं आती थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक खुद ब खुद पलट जाता था। यानी जिस तरफ पानी डालने की हाजत होती, अल्लाह के हुक्म से जिस्म अतहर खुद इस तरफ माइल हो जाता। इससे यह जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका एक गैर मामूली और रब्बानी शान रखती थी। हत्ता के विसाल के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुकद्दस पर अल्लाह ताला की खास रहमत और कुदरत के आसार नुमाया थे। ये मंजर सहाबा कराम के लिए ईमान को ताजा करने वाला था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तकरीम मौत के बाद भी उसी तरह कायम है जैसे हयात में थी। इस मौजिज़े ने वाज़ेह कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि अल्लाह के सबसे अजीम और बरगुज़ीदा रसूल हैं, जिनका हर अमल, हर हालत और हर लम्हा अल्लाह के खास इंतजाम और हिफाजत में होता है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी गुस्ल की तैयारी की गई तो सहाबा कराम के दिल खौफ, गम और मोहब्बत से भर गए। सब हैरान थे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को किस तरह गुस्ल दिया जाए, क्योंकि आपकी हया और अजमत ऐसी थी कि कोई भी आपके जिस्म को बराह रास्त देखने की जुर्अत न कर सकता था। हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत फजल बिन अब्बास, हजरत कुतुब बिन अब्बास, हजरत उसामा बिन जैद और हजरत शकरान रजी अल्लाह अन्हुम को इस खिदमत के लिए मुंतखब किया गया। इसी वक्त अल्लाह ताला ने एक अजीम मौजज़ा जाहिर फरमाया कि गुस्ल देने वाले सहाबा कराम को एहसास हुआ कि पानी बहाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर हाथ रखने की जरूरत पेश नहीं आ रही थी, बल्कि जिस्म मुबारक खुद ब खुद पलट रहा था। ये मंजर इस बात की दलील था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तकरीम को आखिरी लम्हे तक महफूज रखा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को पलट किया तो वो खुद ब खुद पलट गया और जहां जहां से पानी गुजरता वहां से ऐसी खुशबू उठती कि उस जैसी खुशबू कभी दुनिया में ना आई थी। मजीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का वजन आम इंसानी जिस्म के बरखिलाफ इतना हल्का हो गया था कि सहाबा कराम को यूं महसूस हुआ जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर नहीं बल्कि आसमानी रोशनी में महवू हैं। इसी तरह वहां फरिश्तों की बरकत और सकीनत का नुज़ूल भी महसूस किया गया, गोया पूरा कमरा नूर से भर गया। बाज रिवायात के मुताबिक इस लम्हे सहाबा कराम पर नींद या गशी तारी हो गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70 पोशी कायम रहे और किसी की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ना पड़े। ये तमाम मौजिज़ात इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफ़अत वफात के बाद भी बरकरार रही और अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम ऐसे अंदाज में फरमाई जो किसी और इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं। गुस्ल के दौरान कमरे से ऐसी खुशबू और नूर जाहिर हुआ कि सहाबा कराम की आंखों में आंसू आ गए और उनके दिल मजीद ईमान से लबरेज हो गए। ये वो लम्हा था जब सहाबा कराम ने महसूस किया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा दुनिया और आखिरत में बेमिसाल है। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनकी सुन्नत पर अमल की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।